पहला जो सवाल है वो है कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वहाँ पे प्रैक्टिकल लाइफ में एनलाइटन गुरु हम कैसे ढूंढे हमारी डे टू डे लाइफ में। क्योंकि हम हिमालय तो नहीं जा सकेंगे, या कहीं ऐसी जगह आध्यात्मिक आश्रम में या कहीं पे जहाँ पे हमें गुरु मिले और सब कुछ छोड़ छाड़ के संसार को। तो फिर मेरा निर्माण कैसे होगा बिना बिना एनलाइटन गुरु के। और हम्म। दूसरा है कि सारे पढ़ लूं क्या। दूसरा पढ़िए है पढ़िए। कि अ, जैसे कि हम भागवत गीता में ही मुझे ऐसे अनुभव से ऐसा लगता है कि भगवान ही मुझे गाइडेंस दे रहे हैं। तो ये मैं ह्यूमन को मैं कैसे ट्रस्ट करूं गुरु के फॉर्म में, बिकॉज वो उनमें भी वही सभी, जैसे आप गुणों की बात कर रहे थे ना, सभी सारे गुण होंगे ही, और सारे इम्परफेक्शंस और हमारे जो भी लिमिटेशंस है वो भी रहेंगे। तो हम मैं कैसे ट्रस्ट करूं कि वो जो कर रहे हैं वो सही है या वो करप्ट तो नहीं हो गए। क्योंकि एनलाइटनमेंट में आपने ही कहा था कि इट्स नॉट कि इट्स जस्ट परमानेंट, देन यू कैन फॉल बैक ऑल्सो। तो फिर अब मैं कैसे ट्रस्ट करूंगी। तो फिर और दूसरा दूसरा ना, इसका दूसरा साइड भी है। तो जैसे मैंने कई लोगों को देखा है जो गुरु एक बार बना लेते हैं ना, फिर वो इतने ब्लाइंडेड हो जाते हैं कि फिर वो कि बस वो गुरु ही सब कुछ है, एंड देन कुछ किसी और तरह का जैसे पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी नहीं उनको सुनना होता है, एंड दे जस्ट डोंट वांट टू लिसन टू एनी अदर व्यूज इवन। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करके ना मैं अपने माइंड को भी लिमिट कर दूंगी कि नहीं भाई अब तुम ना इतना ही सोचो, इतना ही करो। वो मुझे थोड़ा सा गलत लगता है, मेरा मेरा पर्सनल मेरा मानना है ऐसा। तो फिर ये है। फिर दूसरा है कि अगर कृष्णा ही हाथ पकड़ लिए तो फिर मैं गुरु को क्यों करूँ, कृष्णा है कोई, मैं क्यों नहीं गुरु मानूं। क्योंकि आपने जैसे हमने नारद भक्ति सूत्र में भी देखा था ना, बहुत अलग 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 तरह से हम भगवान को पूछ सकते हैं ना। मेरा कंक्लूजन मैंने ये निकाला कि देर इज नो सेट रूल्स कि मुझे इसी तरह से ही भगवान को मानना है। मैं सखा के रूप में भी उसको प्रेम कर सकती हूँ, सखा के रूप में भी पा सकती हूँ, मेरा पेरेंट भी पा सकती हूँ। तो हर तरह से गुरु भी मैं मान सकती हूँ। तो मुझे आजकल तो ऐसे ही कृष्णा को ही मैं अलग अलग तरह से मैं देख रही हूँ। तभी मुझे लगता है सखा है तो मैं सखा मान रही हूँ। अब मुझे उसी में इतना आनंद आ गया है कि मुझे ऐसा लगता है गुरु क्यों, मुझे वही बहुत मजा आ गया है। और लास्ट सवाल ये था कि एक ही गुरु क्यों, अगर मुझे गुरु बनाना ही है तो मैं सिर्फ एक के ही प्रति क्यों समर्पित हो जाऊं। जैसे मुझे तो बिल्ली से भी मैं कुछ सीख लूंगी। अब मुझे मैं किसी चींटी को भी देख के मैं कुछ सीख सकती हूँ। मुझे कुछ नेचर में जाते हैं तो ऐसा लगता है यहाँ तो बहुत ढेर सारी सारी सीख है, नॉलेज है। जैसे हर चीज में मुझे हर जगह ही मुझे नॉलेज नजर आता है। कि जैसे सिंपल सी बात है, अगर मैं कार ड्राइविंग करती हूँ तो मुझे वहां पे भी नॉलेज लगता है कि यू डोंट लुक इन द रियर व्यू इफ यू वांट टू गो अहेड। ये सब कहने का मतलब केवल निर्जीव चीजों से भी आप कुछ सीख ही सकते हो, या किस स्किल से भी सीख सकते हो। जैसे स्विमिंग का ये एग्जाम्पल लूँ तो जैसे स्विमिंग कर रही थी, नहीं सीख पा रही थी, तो देन आई जस्ट एक दिन मैंने ऐसे किया, आई जस्ट लेट मी जस्ट ड्रॉप ऑल द एफर्ट, एंड सडनली आई दैट डे आई जस्ट स्वैम ऑन माई ओन। तो लाइक कहने का मतलब गुरु हर जगह हर चीज में हर जगह है, तो मैं एक के प्रति वो करके मैं क्यों। दैट इज माई हम्म। बिग क्वेश्चन। Anybody else who has such questions? Any of these questions? Okay. Let us begin with, where can we find enlightened guru in our day-to-day life? Especially when we can't go to Himalayas to find a guru, attain nirvana, कैसे होगा? हम्म। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि एनलाइटेंड गुरु तो आपको यदि मिल भी जाएगा तो आप उसको पहचान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप में अभी वो एनलाइटनमेंट वाला तत्व है ही नहीं। तो एनलाइटेंड गुरु इज लाइक इवन बियॉन्ड पीएचडी। आप हैं क्लास 4, 5, 6 में, तो अगर आपके समक्ष आ भी जाते हैं, will the guru really be of any help to you? You know, that becomes a bigger question. आपके समक्ष आ गए, आपको समझ में आ गया, सबसे बड़ी बात तो ये कि आप पहचान पाए कि हाँ यही हैं, तो इट्स अ बिगर क्वेश्चन। दूसरा, आप यदि गुरु खोजने जाइएगा ना, तो आप किसको खोजिएगा? जैसे कि एक 5th क्लास का बच्चा है,
वो यदि एक टीचर खोजने जाएगा तो एनीबडी हु इज बियॉन्ड फिफ्थ कैन सर्व दैट स्टूडेंट, इजंट इट? वो तो उसमें ही मेस्मराइज हो जाएगा। अगर उसको टेंथ ट्वेल्थ का ही कोई मिल जाए उस तरह की नॉलेज रखने वाला, वैसा ज्ञान रखने वाला, उस स्तर का कुछ दे पाने वाला, वो तो उसमें ही मेस्मराइज हो जाएगा। वो क्यों ढूंढेगा पीएचडी? तो आप जब ढूंढने जाएंगे तो आप उसे ही ढूंढ पाएंगे जिसके साथ आप पैली पैली हो सकें। इसलिए ये सदा कहा जाता है कि गुरु ढूंढने मत जाइए, गुरु प्रकट होता है। क्योंकि आपके भीतर जो इच्छा है, जो अ, मुमुक्षुत्व है, वो जब बहुत तगड़ी हो जाती है, या यूं कहें कि वो जिस स्तर की होगी, आपके समक्ष उसी स्तर का गुरु प्रकट होगा। यदि आपकी मुमुक्षुत्व बहुत ज्यादा है तो आपको ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा, ऐसा गुरु मिल जाएगा जो आपका हाथ पकड़ के बोलेगा बस चलो। जैसे कि क्राइस्ट के लिए कहते हैं ना कि जब उनको गुरु मिले और वो उनके साथ जाने लगे, तो अचानक से एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया, बोला कि तुम्हारे पिताजी, ही हैज मूव्ड ऑन, ही हैज एक्सपायर्ड, ही इज डेड, तो कम से कम लास्ट राइट्स तो करके जाओ। तो जीसस ने कहा अपने गुरु को कि अ, मैं ये आखिरी काम करके आ जाऊं। तो उनके गुरु ने कहा, लेट द डेड टेक केयर ऑफ द डेड। एंड क्राइस्ट, जीसस चले गए। कहानी कहती है कि जीसस अपने गुरु के साथ चले गए, ही डिड नॉट गो बैक। तो क्या आपका ऐसे हाथ पकड़ने वाला कोई आ जाए तो आप जा सकेंगी? आप नहीं जा सकेंगी। तो इसीलिए आपके भीतर ये जो इच्छा है कि मुझे एक एनलाइटेंड मास्टर मिल जाए जो मुझे निर्वाण करा दे, ये अभी आप उसके लिए तैयार ही नहीं है। सच मानिए, निर्वाण प्राप्त करने की एक तैयारी होती है। वो अटैचमेंट के बिल्कुल आगे की बात, अपने में बिल्कुल सहज हो जाना, किसी प्रकार की कोई इच्छा ना रखना, जो ब्रह्म के गुण हैं, जिनको हम गुणातीत के भी हम गुण कहते हैं, जैसे वो निरंजन है, वो निर्विकार है, वो गुणातीत है, जो कुछ भी कहते हैं, वो अनिकेत है, वो अनिर्वचनीय है। आप जब वैसे हो जाएंगे ना, तब आप जानिए कि अब आप उस गुरु के लिए तैयार हैं जो आपको उधर ले जाएगा और आप चले जाइएगा। एक कहानी कहती है कि किसी सूफी फकीर का ही है। कहते हैं उनको नहीं, बुद्ध की भी कहानी है। कहते हैं कि बुद्ध के जो डिसाइपल्स थे, अनुयायी थे जो उनके साथ रहते थे, वो कहते हैं कि आप तो कहते हैं कि निर्वाण सबको प्राप्त हो सकता है, ये सबके लिए है, तो फिर सबको प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है? क्यों लोग इतना दुख में भटक रहे हैं? क्यों संसार में इतने चक्कर खा रहे हैं? क्यों नहीं आप उन सबको निर्वाण देते हैं? तो बुद्ध ने कहा कि निर्वाण सबके लिए संभावना है, ये सत्य है। क्या निर्वाण सबको चाहिए? ये भी तो पूछाओ ना। और कहते हैं कि अनुयायी सभी गांव से गांव गए पता करने, किसी ने हाँ नहीं कहा। ऐसे ही किसी सूफी फकीर की कहानी कहती है कि उन्होंने कहा कि इसी क्षण, इसी क्षण मैं तुम्हें मृत्यु के पार ले जा सकता हूं और मैं ले जाने को तैयार हूं। तुम में से चलेगा कौन? अभी बताओ। पूरी भीड़ बैठी है सामने, कोई खड़ा ही नहीं हो पाया। फिर एक आदमी ने हाथ उठाया, तो उनको लगा चलो कोई तो है। कहते मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इस भीड़ में एक तो तैयार हुआ। तो वो हाथ जोड़े खड़ा हुआ, कहता है कि क्षमा करेंगे गुरुवर, मैं बस जानना चाहता था कि अगली बार ऐसा मौका कब आएगा, क्योंकि अभी तो थोड़ा काम निपटाना आवश्यक है, लेकिन अगली बार मैं सदा जरूर आपके साथ चलूंगा। तो ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो आपको बताती हैं कि आप अभी तैयार कहाँ हैं। संसार ने इतना जकड़ा हुआ है और अभी तो हम उससे अपने आप को छुटा ही नहीं पाते। बच्चे का एग्जाम है, बच्चा घर आया है, घर में
परिवारजनों की तबीयत खराब है, वगैरह वगैरह वगैरह। कितने कारण हमारे पास होते हैं कि हम सत्र भी कई बार नहीं कर पाते। ऑफिस की मीटिंग चालू ही है, घर नहीं पहुंचे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो कहाँ हिम्मत है कि सब कुछ छोड़ के, त्याग करके चल चले। क्योंकि उसके बाद जो पारुल बचेंगी, या जो मैं बचूंगी, या हम में से कोई भी जो बचेगा, वो होगा ही नहीं जो आज है। आप आज जिस तरीके से रिश्तों को देखती हैं, जिस चश्मे से, जिस लेंस से उनको संभालती हैं, संवारती हैं, वो दृष्टि आपकी बचेगी ही नहीं। आप उस तरीके से सर्व कर ही नहीं पाएंगी। हमने एक बार पूरी चर्चा की थी कि कर्तव्य क्या है। तो आज जो आपका कर्तव्य का डेफिनेशन है ना, जो परिभाषा है, वो एकदम से परिवर्तित हो जाएगी। तब आपके पास सिर्फ एक कर्तव्य बचेगा कि इन सब को कैसे पार ले जाया जाए। और आप जो कुछ भी करिएगा वो सिर्फ इसके ही इर्द गिर्द चलेगा। तो क्या हम तैयार हैं? आप तैयार होंगे ना, तो आपको वो गुरु भी मिल जाएगा। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी पात्रता हमारे हाथ में है, और सिर्फ उस पर ही ध्यान रहे तो उचित है। फिर आपको बहुत से उपाय मिलेंगे। ठीक है। तो ये है कि निर्वाण कैसे मिलेगा, और हाउ डू आई गेट द एनलाइटेंड गुरु। नाउ, how can I surrender to Guru who is a human and will have their own imperfection? Your choice. If you surrender, it is for you. How can I trust? You have to, देखिए कसौटी वही है कि क्या इनके साथ रह के मुझे ज़्यादा सहज महसूस होता है? डू आई फील लोडेड और डू आई फील अनलोडेड? डू आई फील बर्डनड? डू आई फील अनबर्डनड? What is my experience being with them? Do I find myself more into problems, trapped, caged, or do I feel free? So, if you feel an inner freedom which doesn't haunt you, then you are with the right person. But if you do not feel that, and you're given too many do's and don'ts that you find very challenged to take care of, then perhaps that person is not for you. They could be good for somebody else, but not for you. So, and if you wish to surrender or not is absolutely your choice. Surrender तो इतनी आसानी से आता भी नहीं है, इतनी सरल बात नहीं है। समर्पण, समर्पण कहता है कि जिधर ले जाया जाए उधर चलना होगा। कहाँ, हमारे भीतर तो इतना रेजिस्टेंस है, इतना रेजिस्टेंस है। तो बढ़ते रहिए, यही मैं कहूंगी। अभी तो हम वहां पे हैं भी नहीं कि हम पूर्ण सरेंडर कर सकें। वो हर कोई अटकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको मैं ये लगता है कि मैं पूर्ण तरीके से समर्पित हूं, तो मैं भी नहीं हूं। सो डोंट वरी, इट टेक्स इट्स ओन स्वीट टाइम। बट कीप मूविंग, कीप फाइंडिंग, डू नॉट शन द आइडिया, डू नॉट थिंक। बहुत इंटरेस्टिंग ये, फिर से थीटा आ रहा है क्योंकि आई एम सो मच इनटू थीटा दीज डेज। हर वो बात पे जिस पे लगता था ना कि मेरा तो ये काम हो गया, ये बिलीफ वर्क हो गया है, आई डू नॉट हैव दिस बिलीफ, द मोमेंट वी डू द मसल टेस्ट कि हमारे सेल्स की क्या मेमोरी है, पता चलता है सब कुछ इंटैक्ट है, कोई क्लियरेंस नहीं हुई है। ऑन द सुपरफिशियल लेवल हमको लगता है कि अरे आई एम डन विद दिस, बट द मोमेंट सर्कमस्टांस विल कम, चिट्ठी आएगी ना, एकदम उसी समय वो बिलीफ पकड़ेगी, और तब समझ आएगा, ओ शिट, इससे तो अभी हम आगे बढ़े ही नहीं है। तो ये भी जब लगता है ना कि क्या इससे मैं आगे बढ़ गई हूँ, नहीं बढ़ी हूँ, जब भी ये भरोसा आए कि मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, होल्ड ऑन। डोंट ट्रस्ट योर सेल्फ सो इजिली। मन को मृतक देख के मत मानो विश्वास। हम्म। सो that's what I have to say about surrender. Most people who surrender to one guru become very rigid in their views and limit their mind. Yes.
इसमें कुछ बातें समझनी पड़ेंगी, ये आपको ऊपर से दिखेगा, ऐसा होता है, मैं भी ऐसे गुरुओं को जानती हूँ, लेकिन इसके पीछे दो चार बातें समझनी पड़ेंगी। हम्म। पहली बात ये, हम सब इतने उलझे हुए लोग हैं, हमारे मन इतने उलझे हुए हैं, इतना इतना सारा सामग्री से लोडेड है। तो जब ऐसे गुरु हमें कहते हैं कि तुम्हें बस मुझे ही फॉलो करना है और कुछ नहीं, जो मैं कहूँ वही करना है, वो कई बार गुरु की करुणा का अ, प्रतिफल होता है। क्यों? क्योंकि वो गुरु जानता है कि अगर आपको छोड़ दिया जाए ना, तो आप 10 डायरेक्शन में जाएंगे, 10 लोगों से मिलेंगे और खिचड़ी बनाएंगे और आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए वो बांध देते हैं कि भाई मेरे साथ रहना है तो ये, बल्कि वो एक और कंडीशन दे देंगे कि अगर तुमने कुछ किया, यू वेंट बियॉन्ड दिस, देन यू हैव टू डू दी क्लेंजिंग ऑफ योर्स, और उसका भी एक प्रोसेस है, वो भी बता देंगे। एंड दिस स्पेशली हैपेंस विद दोज जिनका जो फॉलो है ना, वो बहुत मास फॉलोइंग है, लाखों फॉलो कर रहे हैं। तो वो लाखों के ऊपर इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से दृष्टि नहीं रख सकते कि भाई तुमने क्या किया, कल तुम कहाँ गए थे, परसों तुम कहाँ गए थे। वो कोई 1 to 1 प्रोग्राम नहीं है। तो फिर उनको ऐसे पॉलिसीज निर्धारित करनी पड़ती है जिससे सभी लोग एक साथ जुड़े रहें, तितर बितर ना हो जाए। इसलिए वो आपको इस तरीके के डूज एंड डोंट्स देते हैं। ठीक है। कुछ गुरु आपको ऐसे मिल सकते हैं जो आपको डूज एंड डोंट्स इसलिए देते हो क्योंकि उनको स्वयं ही भय है कि भैया इनको पकड़ के ना रखा गया तो ये सब तो भाग जाएंगे, क्योंकि वो असली गुरु है ही नहीं। द फेक guru will always have this fear that my followers will go, और फॉलोअर्स को पकड़ने की इतनी टेंशन, इतनी चाहत, इतनी कामना कि फिर वो ये सब करेंगे। सो दीज आर सम रीजंस व्हाई सच गुरु डू दीज थिंग्स। आप अगर उस चीज से अलाइन नहीं हो पाते हैं तो मत जाइए उनके पास। कई सारे लोग हैं जो बहुत अलाइंड होंगे और वो जाएंगे। इट इज देयर जर्नी। वी हैव नो requirements, we have no affair to question others journey। अपनी यात्रा करो। आप जब पहुंचेंगे आप ऑलरेडी बहुतों का उद्धार कर पाएंगे। दूसरे कहाँ पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे हैं, इसकी चिंता ना करें। उन्होंने वही चयन किया था, जो भी उनका प्रारब्ध हो, जो भी उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट हो, उन्होंने वैसे ही चयन किया था, तो वो वैसे ही आगे बढ़ रहे हैं। कुछ बदलेगा उनके जीवन में तो शायद दूसरी दिशा चले जाएंगे। तो इट इज इमटेरियल, हाउ डज इट मैटर यार। 8 बिलियन के पॉपुलेशन में कितने लोग कहाँ जा रहे हैं, 8 बिलियन में लाखों का भी क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। तो इट्स ओके। पूरा ध्यान अपने ऊपर केंद्रित हो, घूम फिर के पूरा जग घूम आइए, लेकिन यू शुड ओनली बी बॉदर्ड अबाउट योर सेल्फ। इसे अपना डर ध्यान लगता है रख। कि ना, डर लगता है उनको देख के, क्योंकि हमें तो पता नहीं ना, हम तो अभी सरेंडर किया नहीं, तो ऐसा ऐसा लगता है अरे मैं भी इनके जैसे हो जाऊंगी तो एकदम पूरी, तो क्यों? मुझे ऐसा लगता है पता नहीं सही नहीं होगा जिस तो। चीजों से आपको भय होता है ना, वो चीज का आपके जीवन में होने की संभावना और बढ़ जाती है। वॉट यू रेजिस्ट परसिस्ट, नेचर का नियम है। आपका ध्यान, आपकी ऊर्जा उस दिशा इतनी जाएगी कि आप फाइनली उसको अट्रैक्ट कर लेंगी। योर फियर विल अट्रैक्ट दैट फॉर यू। सो release that. You don't have to be fearful. What is the need to be fearful? You don't have to be. Why that fear? That fear is because कहीं ना कहीं आप कोई खिंचाव तो महसूस कर रही हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अरे ये लोगों को तो एक दिशा मिली हुई है, मुझे तो कोई दिशा ही नहीं मिली है, मेरे पास ऐसा कोई गुरु ही नहीं है। चेक व्हाट इज कॉजिंग फियर टू यू। अन्यथा फियर ऐसे नहीं आ जाता है। उनको देख के क्या मतलब है यार, इस संसार में कितने लोग चल रहे हैं, सबसे हमको कितना अर्थ होता है। तो ये जिनको देख करके आपके भीतर ये डर आ रहा है ना, उसको चेक कीजिए, अंदर वॉइस कुछ और ही होगा। इट हैज टू बी समथिंग रिलेटेड टू यू, देर इज नो अदर थिंग। चेक दैट, डिग डीपर।
Why not make Krishna or Shiva your guru when we have an option? Please go ahead. Who has stopped you? You can always, I always say, have a connect with them, talk to them, surrender to them. Just think, शिव होते तो आपसे इस क्षण क्या कह रहे होते, कृष्ण होते तो आपसे इस क्षण क्या कह रहे होते. एंड दैट इज देयर टीचिंग एंड दैट इज व्हाट यू मस्ट फॉलो. हाँ, पर कई बार क्या होता है ना कि हम जैसे लोग हैं, we start to feel lonely when we do not have somebody in person with whom that energy exchange can happen. और तब हमको ऐसे गुरु की आवश्यकता पड़ती है जो जीवंत है, द वन हु इज अलाइव. बिकॉज एज ह्यूमंस वी हैव डीप डिजायर ऑफ कनेक्शन. रैदर वो कनेक्शन का डिजायर ही आता है क्योंकि वी ऑल आर वन. नहीं तो वो कामना उठती ही नहीं. सब परम के अंश है ना, तो सब वहां जाकर के तो एक हो गए, वननेस आ गया. इस वननेस के कारण एक दूसरे से कनेक्ट करने की इच्छा आकांक्षा उठती है. तो इस कारण फिर हम ढूंढते हैं ऐसा व्यक्ति जो जिसके साथ हम बात कर सकें, जिसके साथ हम कुछ क्षण बिता सके, जिसकी ऊर्जा हमें बहुत प्रभावित करती है. इसलिए आवश्यकता है. अन्यथा देर इज नो नीड. देर आर सो मेनी. मीरा को कौन, हालांकि मीरा ने भी फाइनली रैदास को गुरु बनाया था, लेकिन ही शी वॉज एब्सोल्युटली डिवोटेड टू कृष्णा. And you have so many people who are absolutely devoted to just Shiva and Ma Bhagwati and Ma Kali. And then they don't ask for anybody. They don't ask for anybody. But then it depends upon where you are standing. What will work for you? Not everything will work for everything. And this reminds me of शिव सूत्र. जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कैसे उसमें 3 प्रकार के उपायों की बात होती है, और वो तीनों प्रकार के उपाय अलग अलग लोगों के लिए है. तो शांभव उपाय कहते हैं, शाक्त उपाय और आणव उपाय. ठीक है. एंड देन वन मोर, व्हाई कांट आई हैव मोर देन वन गुरु. आज तो गुरुमय हो गए. यू कैन एब्सोल्युटली हैव मोर देन वन गुरु, लेकिन द चैलेंजेस, जब उनमें कॉन्ट्रडिक्शन होगा तो आप किसको फॉलो करेंगे, आप किसको सुनेंगे. आप क्या इतने सुलझे हुए हैं कि आप बोलेंगे नहीं, मैं गुरु ए की बात इस पॉइंट पे नहीं सुनूंगी, मैं गुरु बी को ही फॉलो करूंगी. क्या आप उतने क्रिस्टल क्लियर हैं? यदि हैं, गो हेड. यदि नहीं है तो थोड़ा सा संभलने की आवश्यकता है. हम्म? और ऑल्सो टू रियलाइज दैट यू कैन हैव डिफरेंट मास्टर्स टीचिंग यू डिफरेंट थिंग्स. ये बिल्कुल पॉसिबल है. या सो that's how it will work. Then it's more about the subject matter expertise, and that's why you go. Does that solve your problems? Does that answer your questions? Yes, thank you.